वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 46 के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो कि क्लास 5 के चैप्टर डेसिमल्स के बेसिस पे है। प्रॉब्लम्स को कैसे लगाते हैं तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे दिया गया है डिवाइड 41.5 बाई 5। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 41.5 जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि ये जो डेसिमल नंबर जो लिखा गया है 41.5, इसमें 41 क्या है, होल नंबर है, और ये जो 0.5 जो देख रहे हो ये डेसिमल पार्ट है। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे कि 5 का टेबल हम ऐसा पढ़ें कि इसके होल पार्ट के या तो इक्वल हो या तो उससे कम हो, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि अगर आप 5 का टेबल 8 टाइम्स आप पढ़ते हो तो ये 40, और 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हो तो 45 मिलेगा। तो 9 टाइम्स आप पढ़ोगे तो इस 41 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको 9 टाइम्स नहीं पढ़ना है, आपको 8 टाइम्स पढ़ना है। तो 5 8 जा 40 यू गेट। नाउ 1 एज रिमाइंडर ये तो आपका 0 हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि यह 5 लेने के लिए पहले क्या करना होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ लगाना होगा। जब तक आप ये डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं लगाएंगे तब तक आप 5 को नहीं ले सकते हैं। अब आपने डेसिमल पॉइंट आपने दे दिया है, सो यू कैन टेक 5 हियर। नाउ 5 3 जा 50। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये 0 लिखिए या फिर आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आया है क्वेश्चन में वो क्या आया है 8.3। सो वन प्रॉब्लम आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। चलिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन 42.7 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कि 42.7 में 42 तुम्हारा होल नंबर है और ये 0.7 क्या है, यह डेसिमल पार्ट है। तो 7 का टेबल आप ऐसे पढ़ो बेटा कि 42 से ग्रेटर ना हो। क्लियर। या तो उसके इक्वल हो या तो कम हो। तो 7 का टेबल आप जब 6 टाइम्स पढ़ते हो तो 42 मिल जाता है। 7 टाइम्स आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि 7 टाइम्स पढ़ने में 49 होगा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है 7 टाइम्स, 6 टाइम्स पढ़ना है। तो 6 टाइम्स अगर आप पढ़ते हो तो 7 6 42। ठीक है। ये तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको 7 लेना है तो पहले आपको डेसिमल पॉइंट आपको देना होगा, और डेसिमल पॉइंट देने के बाद आप 7 ले सकते हैं। नाउ यू कैन रीड 7 का टेबल कितने टाइम्स बेटा, 1 टाइम्स। सो 7 1 जा 7। सो व्हाट वी गेट हियर, या तो आप 0 लिख दीजिए या तो आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। सो 2 प्रॉब्लम्स आई हैव एक्सप्लेन। चलिए थोड़ा सा कुछ बड़े नंबरों को हम लोग देखते हैं। ये तो छोटे छोटे नंबर्स हो गए। अब जरा ऐसे नंबर को देखो, क्योंकि इसमें आप कुछ गलतियां कर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 60.72 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। अब यहाँ देखो, सो इन दिस डेसिमल नंबर 60 इज व्हाट, होल नंबर, एंड 0.72 दैट इज द डेसिमल पार्ट। क्लियर। तो 12 का टेबल आप ऐसा पढ़ो कि 60 के या तो इक्वल हो या तो उससे लेस हो, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर 12 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हो, सो 12 5 जा यू गेट 60 है। इसको आप क्रॉस कर दीजिए। डेसिमल पॉइंट जब आप यहाँ पे जब आप दोगे तो आपको 7 मिलेगा। क्लियर। अब ये 7 एक न्यू नंबर है। क्लियर। तो जब आपने नंबर लिया है तो टेबल तो आपको पढ़ना ही होगा। तो 12 का टेबल आप 1 टाइम्स पढ़ोगे नहीं, क्योंकि अगर 1 टाइम्स आप पढ़ते हो तो 7 वो 12 हो जाएगा, और 12 तो 7 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर का टेबल जो है आप 0 बार पढ़ सकते हो। क्लियर। तो 1 टाइम्स पढ़ोगे बेटा तो आपको मिलेगा 12, और 12 इस 7 से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो हम 1 टाइम्स नहीं पढ़ करके कितनी बार पढ़ेंगे, 0 टाइम्स पढ़ेंगे। सो इफ यू रीड 0 टाइम्स, व्हाट वी गेट 0। नाउ
रिमाइंडर 7. Now we can take this number. So what we have that 72. अब 12 का टेबल जब आप 6 टाइम्स पढ़ते हो तो क्या मिलता है 72. तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो होगा एज ए क्वेश्चन में 5.06 हो जाएगा. ठीक है, चलिए कुछ और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं. अगर आप क्लास 5 के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर एक आई बटन का सिंबल दिख रहा होगा, वहाँ से भी जो है आप वीडियोस को देख सकते हो. इवन वीडियो के एंड पे भी वीडियोस प्लेलिस्ट लगे हुए हैं, वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो. चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बेटा. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 9 हियर, क्वेश्चन नंबर 9 हैज बीन गिवन बेटा 217.44/18. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले अगर आप कंपेरिजन करते हो 18 का 2 से, क्लियर, तो 18 तो ग्रेटर है. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दो नंबर को मिला लेंगे. अब 21 18 से क्या हुआ, ग्रेटर हो गया. तो अब यहाँ पे हम 18 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ लेंगे. सो वी गेट व्हाट 18, क्योंकि 2 टाइम्स पढ़ने पे क्या होता 36 रहता. तो हमने 1 टाइम्स पढ़ा है. नाउ रिमाइंडर यहाँ पे 3 हुआ, ये तो आपका 0 हो गया तो क्रॉस कर लीजिए. अब यहाँ पे आप 7 को ले लीजिए 37. नाउ रीड द टेबल ऑफ 18 और तब तक पढ़िए जबकि 37 से या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे कम रहे, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए. अगर आप 3 टाइम्स पढ़ते हो तो आपको मिलेगा कितना 54 मिल जाएगा. तो आप 3 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, आप कितना पढ़ेंगे 2 टाइम्स पढ़ेंगे. तो 18 2 जा 36. अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ मिला 1. क्लियर, ये तो क्रॉस हो गया. अब देख रहे हो कि अब आपको ये 4 लेना है, लेकिन इसके पहले क्या दिया गया है, डेसिमल पॉइंट दिया गया है. तो पहले आप डेसिमल पॉइंट आप दे दो बेटा, सब आप 4 आप ले सकते हो. तो 4 आपने जब ले लिया है तो अब आप देखोगे कि 18 का टेबल क्या आप 1 टाइम्स पढ़ सकते हो कि नहीं, ये चीज़ आपको सोचना है. सो इफ यू रीड 18 का टेबल 1 टाइम्स, सो व्हाट यू गेट एट 18. और 18 तो 14 से बड़ा हो जाएगा. तो मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी भी नंबर का टेबल जो है आप 0 टाइम्स आप पढ़ सकते हो. तो जब 1 टाइम्स नहीं पढ़ सकते हो तो 0 टाइम्स आप पढ़ लो. सो 18 0 सा 0, 14 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पे. अब यहाँ पे ये लास्ट नंबर 4 तो बचा हुआ है, इसको ले लीजिए. और 18 का टेबल 8 टाइम्स जब आप पढ़ोगे, सो व्हाट यू गेट एट 18 8 जा 144. ना सब्ट्रैक्ट इट, सो 0 0 0. या तो आप ये लिख सकते हैं या आप इसकी जगह पे क्रॉस सिंबल भी ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से. तो क्वेश्चन में जो इसका आंसर आएगा वो होगा 12.08. क्लियर. एक प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए. क्लियर. और इसको आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को समझ करके आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं ले लेता हूँ, मैं 22 ले लेता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 22 दैट हैज बीन गिवन बेटा 0.477 डिवाइडेड बाई 18. क्लियर. इसको आप देख लीजिए. सबसे पहले देखिए कि ये डेसिमल नंबर जो लिखा गया है इसमें 0 होल नंबर है और 0.477 दैट इज 1 डेसिमल पार्ट है. तो यहाँ पे इसको पहले होल पार्ट वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे. तो 1 टाइम्स तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि 1 टाइम्स पढ़ने पे आपको 18 मिलेगा एंड 18 इज ग्रेटर देन 0. सो वी हैव टू रीड 0 टाइम्स. सो 18 0 सा 0. अब हमको क्या करना है, ये 4 लेना है, लेकिन आप देख रहे हो कि 4 से पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट दिया गया है. तो पहले आप डेसिमल पॉइंट दे दीजिए और इस 4 को आप ले लीजिए. क्लियर. तो जब आपने नंबर लिया है तो टेबल भी आपको पढ़ना होगा. तो 1 टाइम्स तो आप पढ़ नहीं पाओगे. सो यू टू रीड 0 टाइम्स. सो 18 मल्टीप्लाई बाई 0 व्हाट यू गेट 0. सेपरेट कर देंगे तो बेटा 4 आपको मिलेगा. क्लियर. अब आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर 7 लेना है. अब 18 2 जा 36 and 18 3 जा 54. So you cannot read 18 टेबल 3 टाइम्स. तो आपको अब 3 टाइम्स क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि रिजल्ट 54 हो रहा है. 54 47 से तो ग्रेटर है ना. तो आप यहाँ पे कितने पढ़ेंगे बेटा 2 टाइम्स.
सो 18 टू जा 36, सेपरेट कर दो, यहाँ पे मिला 1, यहाँ मिला क्या 1, क्लियर। अब जो है हम अगला नंबर 7 यहाँ पे ले लेंगे, गॉट इट। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि हम टेबल कितने टाइम्स पढ़ें। अगर आप 18 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो 18 6 जा कितना होगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक आपको टेबल नहीं पता होगा तब तक आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो टेबल्स पे बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए, क्लियर। सो आप जब तक पढ़ोगे 18 का टेबल 6 टाइम्स, सो यू गेट 108 एंड 18 7 या 126। तो 7 टाइम्स तो आप पढ़ नहीं सकते हो, 7 टाइम्स पढ़ोगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 18 6 जा क्या हो जाएगा 108। नाउ अगर आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ 9 मिला, क्लियर, और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा 0, तो या तो क्रॉस कर दो यहाँ पे तरीके से। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपने बेटा डेसिमल पॉइंट अपने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो आपको एक सिंगल 0 मिलेगा, क्लियर, आप एक सिंगल 0 ले सकते हो। तो या समझ लो कि अगर यहाँ पे 0 ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या करो 0 लगा लो, ऐसे भी समझ लो। अगर आप चाहते हो कि इस डिवीजन को पूरा कंप्लीट करना तो 0 यहाँ लगा लो और 0 यहाँ लगा लो। अब 0 लगा देने से बेटा तब भी ये 0.477 ही रहेगा, क्लियर। तो अब 18 का टेबल अगर आप 5 टाइम्स पढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगा 18 5 जा 90 मिलेगा। तो 5 टाइम्स यहाँ पे कर लीजिए तो आपको 90 यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको सेपरेट कर दीजिए तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 0, और क्वेश्चन में क्या मिला 0.0265। तो मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको इनको समझ करके इस एक्सरसाइज को आपको फाइल करना है। अगर आपको किसी चैप्टर पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर में सभी बड़ों का कहना मानते रहिए और उनका सम्मान करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।